नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चाणक्य के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता है कि जितने भी आपके एग्जाम के नोटिफिकेशंस होते हैं और उसी के साथ साथ उनकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, उसकी वीडियो लेके हम आपके साथ आते रहते हैं। आज की भी जो हमारी वीडियो है, इसके अंदर हम बात करेंगे जो DSSB के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर जो रीजनिंग होती है उसकी आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं। तो इसके अंदर हमने देखा है कि जो रीजनिंग के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके DSSB के सभी एग्जाम, चाहे वो टीचिंग का हो, जूनियर असिस्टेंट हो, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट हो, LDC हो, स्टेनो हो, MTS हो, जितने भी एग्जाम हैं सभी के अंदर करीब करीब सेम पैटर्न रहता है और किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे आप उन जो क्वेश्चन हैं उनको टैकल कर सकते हैं। उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि वो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते कहाँ से हैं, कि क्वेश्चन की जो टाइप है, कैटेगरी है, वो कहाँ से आती है। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट जो होता है वो अपने आप में बहुत ब्रॉड होता है, लेकिन ज़्यादातर जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक लिमिटेड एरिया जो होता है उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आप उस एरिया को स्ट्रॉन्ग करके चलेंगे तो नेसेसरली वो आपके एग्जाम में आपको इंप्रूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा मदद देगा। तो इसी के साथ आज की जो हमारी वीडियो है इसको हम शुरू करते हैं। अब देखिए, इसके अंदर हमने सेक्शन वाइज बता रखा है कि किस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं और ये हमने पता लगाया है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनका एनालिसिस करके। आप इनके अंदर देख सकते हैं कि ज्यादातर क्वेश्चन कहां से आते हैं। तो सबसे पहले जो है इसके अंदर वो है अगली आकृति, यानी कि नेक्स्ट फिगर। आपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखे होंगे कि जिसके अंदर वो 4 फिगर बना देगा और पूछेगा कि इसके बाद नेक्स्ट फिगर क्या होगी। उस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला आपके सामने आ गया संख्या से जुड़ा हुआ, यानी कि मिसिंग नंबर। आपने देखा होगा कि बीच में जो नंबर सीरीज होती है उसके अंदर मिसिंग नंबर दे देता है या फिर पजल बना के उसके अंदर जो क्वेश्चन होता है वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा के ये पूछता है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। उस टाइप के क्वेश्चन यदि आपको अभी समझ नहीं आ रहे हैं तो चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम जो रीजनिंग होंगे इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होंगे आगे चल के उनकी भी एक सीरीज चला लेंगे, जिसके अंदर हम जो क्वेश्चन होंगे उनके कैसे आप एक टाइम एफिशिएंट मैनर में उनको टैकल कर सकते हैं, उस चीज की बात करेंगे। अब इसी के साथ साथ अगला जो आता है वो आता है आपके चित्र के, यानी कि फिगर के। यहाँ पे नेक्स्ट फिगर की बात थी, यहाँ पे फिगर की, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि आपको अधूरी फिगर दे देगा और उसके अंदर कहेगा कि इस जगह पे कौन सी फिगर आएगी। अगला है आपके सामने ब्लड रिलेशन। आपने देखा होगा ब्लड रिलेशन के अंदर बहुत तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इसके अंदर भी कई टाइप बन जाती है। ब्लड रिलेशन के अंदर भी इसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो मैं आजकल देख रहा हूं वो कैसे आते हैं, वो उसमें क्या बताता है कि आपको जो सिंबल्स होते हैं प्लस माइनस ऐसे करके A + B, यानी कि A इज मदर ऑफ B + C का मतलब है B इज सिस्टर ऑफ C, ऐसे करके जो क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पूरी जो कैटेगरी है वो ब्लड रिलेशन के अंदर ही आती है, उसके क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं। अगला आपका विषम चुने, यानी कि ऑड वन आउट, यानी इसके अंदर कई सारी चीजें, जैसे कि आपको नंबर सीरीज दे देगा और उसमें कह देगा कि बताओ इनमें से जो सबसे अलग नंबर है वो कौन सा है। इसके अलावा आपसे ये पूछ लेगा कि आपको सीरीज के अंदर ABCD या किसी और चीज की सीरीज दे देगा और उसमें पूछ लेगा कि इसके अंदर बताओ कि ऑड वन आउट कौन सा होगा। अगला आपके सामने आता है कागज मोड़ना, यानी कि पेपर फोल्डिंग। इसके अंदर क्या है, आपको कागज मोड़ के पूछेगा कि इसके अंदर जब कागज मोड़ने के बाद क्या सीरीज बनेगी या कागज मोड़ने के बाद आपको क्या दिखाई देगा। आपने देखे होंगे पेपर फोल्डिंग की जो सीरीज होती है उसके सवाल आते हैं। अगला है आपके सामने नंबर सीरीज। नंबर सीरीज के वही नॉर्मल वाले सवाल जिसके अंदर कोई ना कोई पैटर्न बन रहा होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी में स्क्वायर का पैटर्न बन रहा है, किसी में क्यूब का बन रहा है, किसी में AP सीरीज बन रही होगी, ठीक है, यानी कि जो बराबर एडिशन है वो होता हुआ दिखाई देगा आपको। किसी में क्या होगा, आपको स्क्वायर नंबर जो होंगे वो ऐड होते हुए दिखाई देंगे। इनकी हम अलग से भी वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर हम हर जो टाइप होती है उसको कैसे टैकल किया जाए, कैसे उसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाए वो बताएंगे उसके अंदर। अगली है आपके सामने गलत आकृति, यानी कि रॉन्ग फिगर, यानी कि आपको 4 फिगर देगा, उसके अंदर से 3 फिगर जो होंगी वो तो आपस में एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ संबंध रख रही होंगी, लेकिन एक जो फिगर होगी वो सबसे अलग होगी। तो उसको कैसे टैकल करना है उसकी भी हम बात करेंगे। अगला आपके सामने अल्फाबेट सीरीज, नॉर्मल वही अल्फाबेट सीरीज, यानी क्या, उसके अंदर सीधा सीधा आपको ये दिया रहेगा कि ABCD ऐसे करके जो सीरीज होंगी उसके अंदर आपको
ऐसे करके, जैसे ए बी, यहाँ पे गैप छोड़ दिया, फिर यहाँ पे 2 गैप छोड़ दिया, फिर यहाँ पे बी लिख दिया, ऐसे करके जो सीरीज होगी उस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। उसके अंदर वो कौन सी होती है आपकी, अल्फाबेट सीरीज होती है। एक अगला जो आता है वो आता है आपका, इसके अंदर प्लस माइनस ये सब जो चीजें होती हैं, डिवाइड, इनको क्या लिखेगा, इनको ये नहीं लिखेगा बिल्कुल डायरेक्ट सिंबल में, उनमें ये बता देगा कि एल का मतलब होता है प्लस, एम का मतलब होता है माइनस, डी का मतलब होता है डिवाइड का सिंबल, और इसी के साथ साथ सी का मतलब होता है मल्टीप्लाई का सिंबल। फिर आपको यहाँ पे ऐसे करके सिंबल दे देगा 14, L 36, D 35, C 13, ऐसे करके कोई भी क्वेश्चन बना देगा। इसके अंदर आपको यहाँ पे ये जो साइन होंगे पहले इन्हें पुट करना होगा, फिर बोर्ड मार्क्स के हिसाब से इस क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। अब इसी के साथ अगले जो आते हैं एज के सवाल, बिल्कुल नॉर्मल आते हैं। इसके अंदर क्या करता है वो 4-5 आदमियों की एज बता देता है, कहता है कि ये इससे छोटा है, ये इससे बड़ा है, एंड में आपसे फिर ये पूछ लेगा कि इनमें सबसे बड़ा कौन सा होता है, सबसे छोटा कौन सा होता है, इस प्रकार के सवाल। अगला है आपका विषम पहचाने। इसके अंदर बहुत सारी सीरीज हो जाती है ऑड वन आउट के अंदर, नंबर सीरीज का भी दे सकता है, अल्फाबेट सीरीज का भी दे सकता है, और उसमें कह देगा कि इनमें से बताओ कि ऑड वन आउट कौन सा है। अगला है वेन आरेख यानी कि वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन, वेन डायग्राम, और इसी के साथ साथ आपने देखा होगा इसी के जो संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो किसके होते हैं, सिलोजिज्म के क्वेश्चन जो होते हैं वो, सिलॉग्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो वेन डायग्राम से सॉल्व हो जाते हैं। इसी के साथ ये वेन डायग्राम से ये भी पूछता है वो कि जैसे मान लो कि इतने लोग चाय पीते हैं, इतने लोग कॉफी पीते हैं, और इतने लोग हैं जो दोनों में से कुछ भी नहीं पीते, तो ये बताओ कि ऐसे कितने लोग होंगे जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। इस प्रकार के जो वेन डायग्राम के क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। और अगला लास्ट में जो है आपकी वो है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज का मैंने आपको बताया कि किस तरीके के सवाल अलग अलग किस्म के आते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो मेन सिलेबस है मोटा मोटा वो ये है। इसके अंदर आपने देखा कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो थे ना उनका एनालिसिस करके बताया है, मेजॉरिटी चीजें यहां से आती हैं। तो यदि आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो अपना जो प्राइम फोकस है वो इन चीजों के ऊपर जरूर रखें। इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे जो टॉपिक हैं जो बचे हुए हैं, जैसे कि कैलेंडर रह गया, ठीक है, इसके अलावा क्लॉक रह गई, इसके अलावा डायरेक्शन रह गई, ये सब चीजों की भी प्रिपरेशन आपको रखनी है। लेकिन ये जो अभी अभी हमने जिन चीजों के बारे में डिस्कशन किया है इनको तो गलती से भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। इसी के साथ आपको DSSS भी, यदि एनटीटी के लिए आप एलिजिबल हैं तो एजुकेशन के अंदर जो साइकोलॉजी का कोर्स है वो एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। यदि आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप इस दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। और DSSS के अंदर जो स्पेशल एजुकेटर की भी वैकेंसी होती है उसके लिए भी हमने एक स्पेशल कोर्स निकाल रखा है, और उसके लिए यदि आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके कभी भी अपना डाउट या क्वेरी सॉल्व करा सकते हैं। इसी के साथ आज का जो हमारा सेशन है इसके अंदर हम इतना ही रखते हैं। यदि आप किसी और चीज़ के ऊपर, किसी और सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेटजी वीडियो चाहते हैं जिससे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करके आपके साथ आएँ तो हमें बता देना, हम उसी सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बना दें। इसी के साथ आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर इतना ही, और अब आप सभी से मुलाकात होगी अगली फिर किसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो।